श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं एक प्यार भरे रिश्ते में उस खूबसूरत एहसास का होना बहुत ही मूल्यवान है। इस तरह के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपका नया रिश्ता हो या आप लंबे समय से रिश्ते में हैं। इस रिश्ते में मिलने वाली खुशी को बयां कर पाना मुश्किल है। इसके अंतर्गत हमने अपने प्रेम करने वाले को बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्तों के ऊपर कुछ विचार हमने व्यक्त किए हैं जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती हैं कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं,
प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है। ये वो संगम है जो बिन मुलाकात से जुड़ा है। मिलना बिछड़ना नसीब की बात है। ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा है। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो लफ्ज रिश्तों को बचाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कुछ खास रिश्ते खास समय में परखे जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में, पत्नी गरीबी में, रिश्तेदार जरूरत में। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं। करीब रहो तो इतना कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी रहो इतना कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों की दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीद पर रिश्ते बरकरार रहे। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। तुम्हारी चाहत ही हमारी जिंदगी है। इस प्यारे से रिश्ते को कभी भूल ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। इतना आसान नहीं है जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों न हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। रिश्ते एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास नहीं तो अपने भी अजनबी होते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। वो रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें न हक हो न शक हो, न अपना हो न पराया हो, न दूर हो न पास हो, न जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से। मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है।
बिक जाता है हर रिश्ता दुनिया में, सिर्फ दोस्ती ही यहाँ नॉट फॉर सेल है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते बनेंगे नहीं, और प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते टूटेंगे नहीं। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके दूसरा उसको समझ सके। जीवन के कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद या प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वे शाश्वत स्नेह और प्रेम की बुनियाद पर टिके होते हैं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं, बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूं। रिश्ते पर नाज करो, कल जितना भरोसा था उतना आज करो। रिश्ते वो नहीं जो खुशी में साथ दे, रिश्ते तो वो है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब, जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, शायद वो ही दोस्त कहलाते हैं। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं यह बच्चों से सीखे, जो आपस में लड़ने के थोड़ी देर बाद फिर दोस्त बन जाते हैं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास काफी है। छोटी सी है जिंदगी खुलकर जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। लड़िए रुठिए पर बातें बंद न कीजिए, बातों से अक्सर उलझने सुलझ जाती है। गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबान, संबंध की डोर ऐसे में और उलझ जाती है। किसी को नजरों में ना बसाओ, क्योंकि नजरों में सिर्फ सपने बसते हैं। बसाना ही है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि वह याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं करता। हम कहते हैं कि रिश्ता आप निभाना चाहते हैं, इसलिए याद आ रहा है। और रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते,
एक प्यार भरे रिश्ते में उस खूबसूरत एहसास का होना बहुत ही मूल्यवान है। इस तरह के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपका नया रिश्ता हो या आप लंबे समय से रिश्ते में हैं। इस रिश्ते में मिलने वाली खुशी को बयां कर पाना मुश्किल है। इसके अंतर्गत हमने अपने प्रेम करने वाले को बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्तों के ऊपर कुछ विचार हमने व्यक्त किए हैं, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है। एक रिश्ते को बनाने में एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कोई भी रिश्ता दिखावे की मोहताज नहीं। रिश्ता तो हमेशा दिल से अपनाया जाता है। सच्चे रिश्ते हमेशा भावनाओं से जुड़ी होती है, स्वार्थ से नहीं। बातचीत के बिना कोई रिश्ता नहीं, सम्मान के बिना कोई प्यार नहीं, विश्वास के बिना निभाए जाने का कोई वजह नहीं। रिश्ता उन लोगों में गहरा होता है जो एक दूसरे के अतीत को स्वीकार करते हैं, वर्तमान में साथ देते हैं, भविष्य को प्रोत्साहित करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। मतलब से कितने ही रिश्ते बनाने की कोशिश करो, वो रिश्ता कभी नहीं बनता। और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखे, क्योंकि बहुत कम ही लोग दिल का मोल जानते हैं। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, आलम तो देखिए, जोड़े भी नहीं जाते और तोड़े भी नहीं जाते। जीत की आदत अच्छी होती है, पर कुछ रिश्तों में हार जाना भी बेहतर होता है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना दोस्तों, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगमरमर पर तो हमने अक्सर पैर फिसलते हुए देखा है। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियान, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के ना आएगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है
एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया, पापा को सारी बात हुई। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन था उसने बोला चलना बाहर चल के आते हैं। बहुत देर हो गई। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम। लड़का चौंक गया। जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता ना क्या चल रहा है। पापा अंदर भर्ती हैं और यह बाहर आइसक्रीम खरीद के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा आने वाले कल में। तेरे पापा एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, और तू यह आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनी। उसने कहा कि मुझे मालूम है, तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रही है। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सारी चिंताएं दूर कर देगी। भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। माँ रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था, और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा। जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई, और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश होंगे बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं, बहुत सारी बात है। उस स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। यह कहानी खत्म करते ही लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्ना, यह भूतवा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है।
आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित रख सकता है तो वह है नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आप कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है।
जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे कृष्ण कोट्स। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए।
अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती हो तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जिया। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पढ़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना
चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मुख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। कृष्ण वाणी कथाएं वेद पुराणों में व्याप्त हैं। एक इंसान की बुद्धिमानी को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सांगोपांग मित्र श्री सुदामा के साथ एक दिलचस्प गांव की यात्रा का वर्णन है। कथा के अनुसार श्री सुदामा विद्या और धन के अभाव में रहते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण सुंदर विधायक रहते थे। एक दिन श्री सुदामा ने अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास दाल रोटी का भोजन बनाकर जाने का निर्णय किया। विनम्रता से श्री कृष्ण के घर पहुंचकर उन्हें परिचय नहीं कराया जा रहा था, ताकि श्री कृष्ण उनके प्रेम और निष्ठा को देख सकें। श्री सुदामा ने दाल रोटी को पैसे में नहीं बदला, बल्कि उन्हें ऐसे ही अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने आनंद से श्री सुदामा को गले लगाया और उनके प्रेम को परिपूर्ण रूप से स्वीकार किया। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान की भक्ति और प्रेम में भेजे गए चीजों की महत्वता होती है, और एक बुद्धिमान इंसान हमेशा ईमानदार और निष्ठावान रहता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गोपालक खेत में खेल रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण और उनके सखा बलराम ने एक चरागाह में गाय को बंधक बना दिया। गाय को देखकर उसका बच्चा बहुत रोने लगा, और गाय की मदरहर भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण की ध्यान आकर्षित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गाय की मां के चेहरे पर एक प्रकार से अवसादित देखा और उनसे पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? गाय ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चे को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया उसे छोड़ दो और उसका साथ दो, मैं आपका आभारी रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गाय की भावना को समझा और उसके बच्चे को छोड़ दिया। गाय का बच्चा खुशी से भागा और गाय भगवान कृष्ण की ध्यानवश अपने गोपालक सखाओं को भूल गई। इस कथा से सीख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमानता के साथ सभी प्राणियों की भावनाओं को समझते थे, और हमें अपने प्रियजनों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में दया, करुणा और बुद्धिमानता के माध्यम से समृद्धि और सुखी जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कृष्ण वाणी में एक और रोचक कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमानी और विचारशीलता को दर्शाती है। यह कथा है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और भगवान श्री कृष्ण का पुराना मित्र भी। उनके पास कुछ भोजन नहीं था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण को भेजने का आभार भाव था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण तो संपत्तिशाली राजा हैं, तुम्हारे भेजे हुए चीजों से उन्हें क्या मिलेगा? सुदामा ने उत्तर दिया, मेरे लिए वह मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, और मेरे भाग्य में है अपने मित्र को प्यार से खिला करना। ध्यान देकर सुदामा ने एक छोटे से लौटे हुए चिकने पोहे का भेजा लेकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंच गए। देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम से गले लगाया और उन्हें स्वयं अपने हाथ से पोहे खिलाए।
सुदामा का दिल खुशी से भर गया और वे भगवान की मित्रता और दया को महसूस करते हुए आपसी बातचीत करने लगे। वे दिन भर कई खुशियां मनाए और फिर घर लौटे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्हें देखकर उनके घर की संपत्ति और सुख का नाश उड़ गया। सुदामा को देखकर उनके परिवारीय सदस्य बहुत चकित और खुश हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन की वास्तविकता को समझते हैं और उनकी भक्ति और सेवा को सर्वोच्च मानते हैं। इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि एक विचारशील और बुद्धिमान इंसान अपनी सबलता और शक्ति के साथ अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में समर्थ होता है और सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहता है। कृष्ण वाणी में एक और दिलचस्प कथा है जो एक बुद्धिमान इंसान के विशेषता को दर्शाती है। यह कथा है कुब्जा की शरण और उसका समर्थन। कुब्जा एक अत्यंत तुंगी स्त्री थी जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा शहर गई थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी होने के नाते वह उनके दर्शन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को देखा तो उनका दिल उनकी तुच्छता के कारण व्यथित हुआ। भगवान ने कुब्जा की शरण ली और उन्हें अपने हृदय से गले लगाकर प्रीति भाव से उन्हें स्वागत किया। भगवान ने कुब्जा की एक और अंगूठी को छूने की चेष्टा की जिससे उसका तंगे ठीक हो गई। भगवान ने उसके इलाज के लिए अपने अनुयायियों को समर्थन करने को कहा और उसने अनुसरण किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमानता और दया के प्रतीक थे जो सभी प्राणियों की सेवा और मदद करने के लिए उनके अनुयायियों को प्रोत्साहित करते थे। इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि एक बुद्धिमान इंसान हमेशा सहानुभूति और मदद करने की क्षमता रखता है और दूसरों के साथ उदार और सज्जनतापूर्वक व्यवहार करता है। कृष्ण वाणी में एक और रोचक कथा है जो एक बुद्धिमान इंसान के गुणों को प्रदर्शित करती है। यह कथा है साधु श्री सुदामा की समर्थता। एक दिन श्री कृष्ण के श्री सुदामा ने एक समुद्र यात्रा का फैसला किया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुम साथ जा सकते हो? श्री सुदामा ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, केवल अपना भगवान का प्रेम है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास प्रेम का धन है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री सुदामा ने निश्चय किया कि वह अपने प्रिय मित्र के साथ जाएंगे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ यात्रा की और यात्रा के दौरान श्री कृष्ण ने उन्हें अनेक अद्भुत लीलाएं दिखाईं। यात्रा के वापसी में श्री सुदामा के घर परिवार को देखकर उन्हें खुशी हुई। उनके अतिथि भाव और भगवान के प्रति निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धन से भरी धनवान जिंदगी की वरदान दी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण बुद्धिमानता और ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। जो भगवान के प्रेम के साथ अपने प्रियजनों के साथ विश्वास और समर्थन को बनाए रखते हैं। इससे हमें यह भी सीख मिलता है कि एक बुद्धिमान इंसान धन से अधिक भगवान के प्रेम को महत्व देता है और ईमानदारी, प्रेम और विश्वास के माध्यम से सच्चे समृद्धि और खुशी का अनुभव करता है। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं यहाँ आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्द बांटने के लिए खड़ा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें न सिर्फ अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी, बल्कि सही मार्ग पर चलने का अधिकार भी दिया। वे अपने जीवन में धैर्य, साहस और सजगता के प्रतीक थे। जीवन में सफलता के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
सफलता का मार्ग अनिश्चित हो सकता है, परंतु सही दिशा में कदम बढ़ाने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनसे डरने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके हम अपने मन की शांति पा सकते हैं और जीवन की सभी मुश्किलों को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। धैर्य रखना और मेहनत करना आवश्यक है। हमें समय समय पर परिवर्तन के साथ समझदारी से अपनी सोच और कार्यवाही में सुधार करना चाहिए। स्वयं को बेहतर बनाने के लिए समर्पण और सजगता का सामर्थ्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। आओ हम सभी मिलकर अपने अंतरंग गुणों को सुधारें और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सही मार्ग पर चलें। सफलता के सफर में हम एक दूसरे का समर्थन करें और साथ मिलकर जीवन के हर पल का आनंद उठाएं। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं यहाँ आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्द साझा करने के लिए हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें अनेक बड़े सीख मिलती हैं, जो हमारे जीवन को अधिक सार्थक और खुशियों से भर देती हैं। पहले, जीवन के हर पल का आनंद उठाने का अभ्यास करें। हमें ध्यान देना चाहिए कि जीवन अनिश्चित है और हमें प्रत्येक पल का महत्व समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान के महत्व को सिखाया है। दूसरे, सकारात्मक सोच अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें कर्म करने का महत्व और फल की चिंता न करने की सलाह दी है। हमें सकारात्मक भावना रखनी चाहिए और मेहनत के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तीसरे, धैर्य रखें और समस्याओं का सामना करें। जीवन में चुनौतियां आती हैं, परंतु हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। चौथे, विचारशीलता का समर्थन करें। हमें अपने विचारों को स्वयं साधित करने के लिए सकारात्मक बदलाव का समर्थन करना चाहिए। हमें समय समय पर अपनी सोच और कार्यवाही में सुधार करने की आवश्यकता होती है। आइए हम सभी मिलकर अपने अंतरंग गुणों को सुधारें और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार एक और बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़े। धैर्य रखें, सही रास्ते पर चलें और सकारात्मक सोच और विचारशीलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको प्रेरणादायक बातें करने के लिए मैं आपको एक कृष्णा प्रेरणादायक भाषण पेश कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी हमें कई महत्वपूर्ण सबके देती है। उनके संदेशों में सत्य, धर्म और प्रेम का महत्व उजागर होता है। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय हमें उनके संदेशों का पालन करना चाहिए। कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें कर्म करने में जुटना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। जीवन के हर क्षण में समर्थन करने वाले हमारे साथी होते हैं, जिनसे हमें सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए। धैर्य, समझदारी और सहन शक्ति से हम सभी दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश हमें जीवन को एक उद्दीपक रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्याशा और अक्षय उत्साह रखने की आवश्यकता है। इस प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आप सभी को जीवन के हर मोड़ पर समर्थ बनने की शुभकामनाएं देता हूं। आप भी जीवन के चुनौतियों से साहस से सामना करें और आपके आंतरिक शक्ति को पहचानें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन के सारे पहलुओं में महानता की झलक दिखाई है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे हैं। कृष्णा एक अत्यंत प्रेमी, सार्थक और समर्थ व्यक्ति थे। उनके जीवन के महत्वपूर्ण संदेश हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। जीवन का सफलता का मार्ग है कर्मयोग। हमारे जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत और साहस से समन्वय करना चाहिए। कृष्णा ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धैर्य और संयम से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में धर्म का महत्व बताया। हमें ईमानदार, न्यायप्रिय और प्रेमी बनना चाहिए। अपने जीवन में सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के अधीनता में समर्थ बनना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में शामिल करें और उनके जीवन के उदाहरणों से प्रेरित होकर उनके मार्ग पर चलें। हम सभी मिलकर समर्थ बनेंगे और जीवन की हर मुश्किल में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की, जो अपने दिव्य विचारों और लीलाओं से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कृष्णा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में जीवन के मार्गदर्शक तत्वों का उपदेश दिया था, जो हमारे जीवन को सफलता और सुखी बनाने में मदद करते हैं। उनके प्रेम भरे संदेश हमें दिखाते हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपसी समरसता बनाए रखना हमारे जीवन को सुखद और समृद्ध बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में अपनी लीलाओं से हमें मनोरंजन भी किया और सीख भी दी। हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाने की कला सीखनी चाहिए और अपने संघर्षों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेशों के साथ हम सभी को जीवन में समर्थ बनने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और समस्याओं का सामना साहस से करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में समाहित करें और उनके जीवन के उदाहरणों से प्रेरित होकर खुशियों भरा और सफलता से भरा जीवन जिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन से हमें अनगिनत सीख दिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की, जो विश्वास के प्रतीक, प्रेम के स्वर्गीय तारे थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें सभी चुनौतियों का सामना बहादुरी से करना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें सच्चे मित्रों का साथ देने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संगठन और समर्थन में भगवान राम का स्थान स्थापित किया और हमें यह बताया कि विश्वास और समर्थन की शक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। उनके संदेशों में अहिंसा और धर्म के महत्व का उजागर होता है। हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान और स्नेह रखना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और सत्य के पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। कृष्णा ने जीवन के हर पहलू में खुशियों को खोजने की कला सिखाई। उनकी लीलाएं हमें जीवन के मोड़ पर आनंद और सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके जीवन से हमें सामर्थ्य, समरसता और साहस की सीख मिलती है। हमें खुद को विकसित करने के लिए समय देना चाहिए और दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के संदेश हमें एक समृद्ध और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने कर्मों में सतत प्रगति करने का संकल्प लेना चाहिए। इस आदर्श पुरुष के संदेश को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को सफल और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी मिलकर अपने जीवन को उत्तम रूप से जीने का संकल्प करेंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा। जीवन एक अनंत सफर है जिसमें हम सभी को संघर्षों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और साहस से हम सभी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन के सभी पड़ावों पर हमें खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। हम सब अपने अंदर विशेषता और अद्भुत क्षमताएं रखते हैं, बस हमें उन्हें खोजने की जरूरत होती है। कृष्णा भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए सदैव प्रेरित किया है। उनके संदेशों में आत्मविश्वास, निष्ठा और सामर्थ्य का संदेश है। चाहे आप किसी भी दिक्कत का सामना कर रहे हों, याद रखिए कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से उभरने की क्षमता प्रदान कर सकती है। जीवन में सफलता के लिए मेहनत और समर्पण अनिवार्य हैं। हमें स्वयं पर विश्वास करना और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए आओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए कृष्णा की कृपा और आत्मसमर्पण से युक्त हों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। जीवन एक खुशियों, दुखों, सफलता और असफलता का सफर है। यह सफर बहुत रंगीन और चुनौती भरा है। इस सफर में भगवान कृष्णा हमें अपने संदेशों से प्रेरित करते हैं। कृष्णा भगवान ने गीता में अर्जुन को अपनी धार्मिक और कर्मयोग की शिक्षा दी। उनके उपदेशों में समझाया गया है कि हमें भय को छोड़कर साहसी बनना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्णा ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ उत्साह और मेहनत के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अगर हम कठिनाइयों से घिरे तो भगवान कृष्णा हमारे साथ हैं। हमें सार्थक रास्ते पर ले जाने के लिए वह हमारे सभी दुखों को दूर करने का साथी हैं और हमें सामर्थ्य और साहस देते हैं कि हम हर कठिनाई को पार कर सकें। इसलिए चलिए हम अपने जीवन में कृष्णा भगवान के उपदेशों को अमल में लाकर अपने जीवन को सफलता, सुख और समृद्धि से भर दें। हम सभी को एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से जीने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि भगवान कृष्णा ने हमें भीष्म, द्रोण और कर्ण के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाया था। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सुबह की धूप, चाय की चुस्की और कृष्णा भजनों के संग बधाई हो। आज हम इस मंच पर एक साथ एक नई प्रेरणा और उत्साह के साथ जुड़े हैं। कृष्णा भगवान ने अपने जीवन के माध्यम से हमें अनंत ज्ञान, प्रेम और धैर्य का संदेश दिया है। उन्होंने द्वारिका में एक नेता, एक मित्र और एक साथी के रूप में अपने अनेक लीलाएं की। कृष्णा भगवान के उपदेशों में सिखाया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में उत्साह रखना चाहिए। हमें सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें स्वयं को समर्पित करना होगा। भगवान कृष्णा ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का चिंतन नहीं करना चाहिए। हम सभी भगवान कृष्णा के प्रेरक उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें धैर्य और समर्पण के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो चलिए आज से हम सभी एक नए उत्साह और नए संकल्प के साथ अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएं। भगवान कृष्णा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को अपने जीवन के इस सफलता के मंच पर स्वागत है। आज हम सभी एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ यहाँ जुटे हैं। कृष्णा भगवान एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें अनेक महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उनकी लीलाएं, उपदेश और उनके जीवन के प्रत्येक पल से हमें उत्साह, साहस और अनंत ज्ञान का साथ मिलता है। भगवान कृष्णा ने जीवन में समय का महत्व समझाया है। हमें वर्तमान क्षण को जीने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र है जिसे हम प्रभावित कर सकते हैं। अपने कर्मों का पालन करते हुए हमें भविष्य का संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती है। कृष्णा भगवान ने समझाया है कि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी होगी, पर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्म करने में उत्साह रखना चाहिए और परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान कृष्णा के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सफलता, सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। हमें सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होती है और हम अपने संघर्षों से पराजित नहीं होते। तो आज से हम सभी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। हम अपने जीवन में कृष्णा भगवान के संदेशों को अमल में लाने का प्रयास करेंगे और सफलता के रास्ते पर अग्रसर होंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन को खुशियों से भरने के लिए हमें अपने दिल की सुनना चाहिए और अपने अंतर्मन की बात सुनने का समय देना चाहिए। हम अपने अंतर्निहित स्वभाव को समझकर सच्चे प्यार और समर्थन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम सभी अपने लक्ष्यों की दिशा में एक साथ कदम बढ़ाते हैं। हमारी आवश्यकता है जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खुशियों से भरने की और अपने आप में विश्वास रखने की। साथ मिलकर हम सभी अपने जीवन को एक सफल और समृद्धिशाली यात्रा बना सकते हैं। धन्यवाद और आप सभी को आभारी हूं कि आपने मुझे अपने जीवन में शामिल किया। याद रखें, आप महान हैं और संघर्षों के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हर समय अपने अंतर्मन की सुने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने महाभारत में अपने उपदेशों और कर्मयोग
के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संदेश दिया है। उनके उपदेश से हमें एक समृद्ध, सफल और धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल का सोचना छोड़ देना चाहिए। सही कर्म करने से सफलता स्वयं ही पीछे आएगी। उन्होंने गीता में भी अर्जुन को धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करने को प्रेरित किया। उनका कहना था कि धर्म युद्ध करना उचित है और अधर्मियों को नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के मार्गदर्शन के लिए अनेक अपनी लीलाएं भी दिखाई, जिनसे हमें धैर्य, सहानुभूति और आध्यात्मिकता के महत्व का अनुभव होता है। आइए हम सभी श्री कृष्ण जी के उपदेशों का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाएं। हमें धैर्य रखना और समस्याओं का सामना करना सीखना होगा। इस तरीके से हम एक सफल और उदार जीवन जी सकते हैं, जो समृद्धि, शांति और प्रेम से भरा होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायक संदेश के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। श्री कृष्ण भगवान मानवता के इतिहास में एक ऐसे दिव्य अवतार थे, जिनके उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग के माध्यम से हमें बताया कि जीवन में कर्म करना महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहिए, फल की चिंता न करते हुए। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता की प्राप्ति के लिए एकाग्रता, समर्पण और समर्थन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी के जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीला हमें धार्मिकता, स्नेह और सहानुभूति के महत्व को समझाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन का संचालन सही तरीके से करना चाहिए। हमें धैर्य, समझदारी और संयम बनाए रखना होगा। आइए हम सभी श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायक संदेशों को अपने जीवन में अंकित करें और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रगति करें। हमारे आध्यात्मिक सफर में जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता, शांति और समृद्धि हो। धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस प्रेरणादायक संदेश को सुना। श्री कृष्ण आप सभी का आशीर्वाद करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाले उपदेश दिए हैं, जो हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। प्रथम उपदेश है कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्थन के साथ दया और सेवा के साथ होना चाहिए। दूसरा उपदेश है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्ति भावना से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अंतर्नली में भगवान की उपासना से हमारा मन शांत होता है और हम सभी परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। तीसरा उपदेश है ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और विवेक से हम सत्य को पहचानते हैं और माया से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान का प्राप्ति सतत संदेशों के अध्ययन, ध्यान और धार्मिक संदर्भों में निरंतर संशोधन से होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही मार्गदर्शन देते हैं।
और हमारे जीवन को एक सफल, सुखी और उच्चतम स्तर पर ले जाने में मदद करते हैं। उनके प्रेरणादायक उपदेशों को अपने जीवन में समाहित करके हम आत्मसम्मान, समृद्धि और सफलता के साथ एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी इन प्रेरणादायक संदेशों को सच्चे मन से अपनाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि, शांति और सुख का आनंद उठाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा।